की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारुपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं पाणौ रामारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तव शरणं। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की, बोलो सदुर्देव भगवान की, बोलो गुरु शंकर भगवान की, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। लिखवाओ से निज दया सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। बोलो कार्तिक महात्म्य की। राजा पृथ्वी जी ने कहा, नारद जी, इस प्रकार से आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवता का पूजन होता है, वह भी मुझे समझाकर कहिए। श्री नारद जी ने कहा, पहले समय में एक पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सभी व्रत किया करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक प्रहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री को लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसे एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपटी हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस से रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। अन्य कुछ भी उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का भरा हुआ लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवान नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको ऊपर मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र,
हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने कहा, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी धर्मपत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती और झगड़ती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख करके नित्य प्रत्येक की कलह से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही उसके खाने में जहर देकर आत्महत्या कर ली। मैंने आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास में ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल इसे भोगना ही होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इससे अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर अपने आप अच्छा भोजन खा जाती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सूरी का जन्म प्राप्त होगा। क्योंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में बनाने वाले बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि को जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों के द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत की योनि को प्राप्त हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर में मैं कृष्णा और वेणी के संगर पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे से और तुलसी जल के छींटे से मेरे ऊपर जो पड़ा, जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बताएं कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलहा की बात को सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से उसके उपाय के लिए सोचा। और कहते हैं, जो इतिहास को सुनता है, इस कथा को सुनता है, उसको अंत समय में परम भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण